रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। इस संडे शाम को मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, एक सवाल पूछना है। पूछूं क्या? गुड इवनिंग जी, मेरा नाम गिनी। सवाल पूछने से पहले अपना नाम तो बता देना चाहिए। तो कहा जाता है कि हर इंसान के पास एक रीजन होता है टू जंप आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। व्हाट इज दैट पर्पस? इसलिए नहीं क्योंकि अलार्म बज गया और आपको उसको ऑफ करना है या बच्चे उठ जाएंगे, पर व्हाट इज योर पर्पस? इज इट समथिंग यू लव? इज इट समथिंग यू आर गुड एट? इज इट समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स? इज इट समथिंग जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं? व्हाट इज द रीजन यू जंप आउट ऑफ बेड ईच मॉर्निंग? क्या आपके पास वो रीजन है? जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, क्या आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई जवाब आया या आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए मेरी तरह? Well, the Japanese believe that everyone has an ikigai. Ikigai का मतलब a reason to jump out of bed each morning. और इसी के ऊपर है एक किताब जिसका नाम है Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, जिसकी आज मैं बात करूंगी गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू माई शो। देखिए, हर संडे शाम मैं एक किताब उठा के लाती हूँ अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से। ये किताब वो हो सकती है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके कैरेक्टर्स ऐसे थे या कहानी ऐसी थी जिसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, या ये एक ऐसी किताब हो सकती है जो आप मुझे रेकमेंड करते हो। तो मैं हमेशा इस शो के एंड में या बीच में बोलती हूँ, if there is a book that you want me to read and talk about, please write to me at rjgini@gmail.com. GINNIE मेरी स्पेलिंग है, या सोशल मीडिया पे @rjgini। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस किताब के बारे में लिखा और बोला कि you should talk about this book. It is a book that has changed our lives. किताब का नाम इकिगाई। बहुत खूबसूरत कवर है, नीले रंग का कवर है, उस पे एक ब्रांच आ रही है जिसपे फूल बने हुए हैं। किताब का कवर देखते ही आपको उससे थोड़ी सी मोहब्बत हो जाती है। Across the world, this book, ladies and gentlemen, this book which is called Ikigai has sold 1 million copies. लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई है। It comes in the genre of self-help books, जो कि बहुत पॉपुलर हो रही हैं पिछले कुछ सालों से, जो लोगों को याद दिलाती हैं कि भैया जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। Now, I'm personally not a very big fan of self-help books, पर मैं आपको बता दूं कि इस किताब का या self-help books का जो genre होता है वो करना क्या चाहता है। self-help books में ऐसी कोई नई चीज नहीं होती है जिसके बारे में आप और मैं नहीं जानते, पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं और हम भूल जाते हैं, या हम अपने एवरीडे कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस नहीं करते। इसका एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक सेब है, एक एप्पल है, एंड यू आर ईटिंग द एप्पल। तो आप क्या करते हो? आप एक बाइट लेते हो, आप उसे चू करते हो, अंदर चला जाता है, फिर आप एक बाइट लेते हो, है ना, खाते हुए। आप टीवी देख रहे होते हो, आप किताब पढ़े होते हो, व्हाटएवर। नाउ टेक्निकली वी वर ऑल टॉट व्हेन वी वर बेबीज कि जब आप किसी भी चीज को चू करते हो तो उसे 20 बार चू करना चाहिए, 22 बार चू करना चाहिए, 31 बार चू करना चाहिए, 32 बार चू करना चाहिए। आप फैक्ट जानते हो एट सम पॉइंट इन योर हेड, पर जब आप वो एप्पल की बाइट खाते हो, आप इस फैक्ट को कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो। आपने एप्पल की बाइट खाई, कई बार 2 बार चू किया, कई बार 5 बार चू किया, कई बार तो ऐसे ही निगल लेते हो, है ना। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज व्हाट सेल्फ हेल्प बुक्स डू। दे रिमाइंड यू ऑफ बेसिक फैक्ट्स जो आप जानते थे। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पॉपुलर हो गई। और आज बात करें इकिगाई की। एट द बिगिनिंग ऑफ द शो आई एम टेलिंग यू दिस बुक लेफ्ट मी वेरी नम, इट डिडंट डू मच टू मी, बट आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन एट रेडियो सिटी। किताब का नाम इकिगाई, मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी, एंड इट्स अ संडे इवनिंग जब आपको दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बताने वाली हूँ। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू माई शो। मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी। और आज इस लाइब्रेरी में जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इकिगाई। आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, विच इज द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। क्या आप जानना चाहते हो क्या है वो राज जिससे आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हो? इनफैक्ट पीपल हु लिव्ड द लॉन्गेस्ट, उनके क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं? वेल, द फर्स्ट सीक्रेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट सीक्रेट विच यू प्रोबेबली डिडंट रियलाइज इज जिंदगी में कभी रिटायर मत होइए। हम जब 30 साल की उम्र के होते हैं तब से हम सोचने लग जाते हैं रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। हमारी सारी फ्यूचर प्लानिंग इसलिए होती है कि भाई रिटायरमेंट के बाद पैसे कहाँ से आएंगे। 60-65 साल की बात आप रिटायर होना चाहते हो। हम अपने पेरेंट्स को एक रिटायरमेंट पार्टी थ्रो करना चाहते हैं, पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं और फिर हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं, अब आप रिटायर हो जाओ, अब हो गया, इतने साल जिंदगी में काम कर लिया, जिंदगी भर थोड़ी करते रहोगे। इकिगाई किताब के हिसाब से आपको जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होना चाहिए, विच मीन्स do whatever you are doing till the end of life, which means आप ड्राइव करो, आप जिंदगी में अगर स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स खेलो, आप जो अपनी जिंदगी एक्टिव लाइफ परस्यू कर रहे हो वो करते रहो, जो कि इंडिया में जनरली नहीं होता। एट 60 भी डिसाइड कि लोग किचन में खाना नहीं बनाएंगे, लोग अब काम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को केयर करना चाहते हैं। बट दैट दे से इज अ डिजास्टर फॉर ओल्डर पीपल। सो द फर्स्ट रूल इज डू नॉट रिटायर
कंप्लीटली एवर। जो लोग कभी रिटायर नहीं करते वो जिंदगी में ज्यादा जीते हैं, वो जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरा, हैव अ कम्युनिटी अराउंड यू दैट यू इंटरैक्ट विद, दैट यू फील कनेक्टेड विद। ये जरूरी आपके रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशंस नहीं हो सकते, ये कम्युनिटी आपके दोस्तों की हो सकती है, आपके परिजनों की हो सकती है, इट कुड बी एनीबडी, बट स्टे वेल कनेक्टेड विद द कम्युनिटी। तीसरी चीज जो इसने लिखी है, जो कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द 80% सीक्रेट। इसे जापानीज में बोलते हैं हारा हाचीबू। I hope I pronounce it right. हारा हाचीबू का मायने होता है कि जब भी आप खाना खाएं, अपनी बेली को, अपने पेट को केवल 80% फिल कीजिए, बिकॉज दैट्स व्हाट यू रियली रियली नीड। बिकॉज अगर आप 80% फीड कर रहे हैं अपने स्टमक को, तो उसको इतनी एनर्जी मिल रही है कि वो काम कर सके, प्लस जरा सी भूख है, तो यानी कि आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस बेटर होगा, एंड all of this will end up being a long and happy life. That is another secret. जैसे मैंने कहा था, Ikigai is a book full of secrets, things that you and I know about our lives. बस हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते कॉन्शियसली। सोचिए इसके बारे में और वापस आइए, और सीक्रेट्स बताती हूँ ना, टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ द जापानीज पे, रेडियो सिटी पर, गिनी की लाइब्रेरी में। मैं गिनी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हिट मी अप ऑन सोशल मीडिया एट RJ गिनी, GINNIE। इंतजार कर रही हूँ आपका यहीं रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और इस संडे की शाम मैं किताब की बात कर रही हूँ जिसका नाम है इकिगाई, विच इज दैट द पीपल ऑफ जापान बिलीव दैट हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होती है, विच इज देयर रीजन टू जंप आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। इट कुड इन्वॉल्व आप किस चीज से प्यार करते हैं, किस चीज की दुनिया को जरूरत है, वॉट इज दैट वन थिंग यू आर बीइंग पेड फॉर, वॉट इज दैट वन थिंग यू आर गुड एट, इज इट योर पैशन, इज इट योर मिशन, इज इट योर वोकेशन, इज इट योर प्रोफेशन। इन सब का अमैल्गमेशन है इकिगाई। इन लोगों ने क्या किया है, जिन्होंने किताब लिखी है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करी who've lived life beyond 90 and try to figure out कि भाई what was the secret of their life। तो कुछ सीक्रेट्स हमें पता चल गए। पहली बात, मोस्ट पीपल हु हैव अ वेरी हेल्दी एंड वेरी लॉन्ग लाइफ डू नॉट रिटायर, दे जस्ट डू नॉट रिटायर। दूसरा, वो लोग जब उनकी जो कम्युनिटी बाउंडिंग्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि दे कैन डिपेंड ऑन ईच अदर। तीसरा, जब भी आप खाना खाएं तो ईट फूड इनफ कि आपका सिर्फ 80% ऑफ योर बॉडी इज ओनली फुल। चौथा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज दैट अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को बड़ी सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस देते हैं पर अपने माइंड को नहीं देखते हैं। ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज दैट एज यू ग्रो ओल्डर, देखते रहिएगा, जब आप छोटे थे तो आपकी हैबिट्स नहीं फॉर्म हुई थी, फिर आप टीनेजर्स हुए, आपकी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स फॉर्म हुई, फिर आप 20 इयर्स के हुए, अब फिर भी ओपन थे। जब तक आप 40, 50, 60 की उम्र के हो जाते हो ना, हम ये कहने लग जाते हैं भाई हमारे हिसाब से तो ऐसा ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही करेंगे। हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमारे आइडियाज एक सर्टेन तरीके के हो जाते हैं और फिर हम उनको चेंज भी करना बंद कर देते हैं। जब अपने दादाजी को कुछ समझाते हो, आप कितनी बार ये सोचते हो ना यार ये ऐसे ही रहेंगे। अब जब अपने डैड्स को कुछ समझाते हो, आप कहते हो ना यार इनकी थिंकिंग नहीं बदल सकती। That is a killer for a long happy life, because what happens is कि अगर आप अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं करोगे तो आपका ब्रेन एक ही तरीके से काम कर रहा है, उसने चैलेंज होना बंद कर दिया, उसको आपने एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना बंद कर दिया। So the brain is not going to grow, and ultimately the secret of great health is a sound mind and body, which means both of them need to be functioning। यानी कि ज्यादा लंबा जीने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को ऐसी सिचुएशंस में डालना पड़ेगा जहां शायद जो आप सोच रहे थे या जो आप समझ रहे थे वो सही ना हो, आपको अपने आप को चेंज करना हो। अच्छा, एक और सीक्रेट बिफोर आई टेक अ छोटू सा ब्रेक इज, कहा जाता है कि अगर आपका जॉब या आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा बैठते हैं, दैट कुड लीड टू अ लॉट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स। तो जितने भी लोग हैं जिनके ये इंटरव्यूज करे गए हैं इस किताब में या सर्वेस करे गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दे सेड वाज कि इनकी जिंदगी में ज्यादा बैठते नहीं है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। मतलब अभी भी आप बैठे हुए हो, आप ये जब भी आप चीजें करे हो खड़े होकर कर सकते हो। हमारे ऑफिस में लैपटॉप से आप खड़े होकर लैपटॉप यूज कर सकते हो। वी लाइक सिटिंग, इवन इफ यू गो टू अ पार्टी पीपल लाइक सिटिंग, स्टैंड मोर, द सीक्रेट टू अ लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हम वो $1 million वर्ड स्ट्रेस को कैसे भूल सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे यही गिनी की लाइब्रेरी में, अबाउट व्हाट इज रिटन अबाउट स्ट्रेस इन दिस बुक कॉल्ड इकिगाई ऑन गिनी की लाइब्रेरी ऑन रेडियो सिटी। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट दिस शो, राइट इन टू मी राइट नाउ, RJ गिनी GINNIE @gmail.com, या फिर इंस्टेंट ट्विटर पे लिखिए @RJ गिनी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी।
वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और आज इस शो पर ऑन अ संडे इवनिंग वी आर डिस्कसिंग द सीक्रेट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मैं अपने बुक शेल्फ से आज एक किताब लेकर आई हूँ जिसका नाम है इकिगाई, व्हिच टॉक्स अबाउट द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई का मतलब होता है दैट एवरीबडी हैज अ रीजन टू जंप आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। तो हम स्ट्रेस की बात करेंगे, बट देयर इज दिस डिस्कस वेरियस थियोरीज इस किताब में कि कौन सी थियोरी किसके लिए काम करती है, वेरियस फिलोसफीज। पर एक थियोरी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उसको कहते हैं द थियोरी ऑफ फ्लो। द थियोरी ऑफ फ्लो इज वेरी सिंपल लेडीज एंड जेंटलमैन। कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आप एक किताब पढ़ रहे हो, सुबह से शाम हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो कई बार ऐसे दिन होते हैं ना जब आप खाना बना रहे होते हो और आप रियलाइज ही नहीं करते कि 3-4 घंटे हो गए। कई बार लोगों को फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स खेलने बड़े अच्छे लगते हैं। दे डोंट रियलाइज कि भाई कितना टाइम हो गया, मैं करे ही जा रहा हूँ वो चीज। मैंने बच्चों को देखा है, कई बार उनको कार्पेंट्री के टूल्स दे दो, लेगोस दे दो तो वो घंटों तक खेल सकते हैं। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। इफ आई आस्क यू टू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक डूइंग, आप उसे इतना रेजिस्ट करेंगे कि आधे घंटे की चीज को आप 2 घंटे लगा सकते हो। तो जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिंदगी में वो काम कीजिए या उन फील्ड्स में घुसने की कोशिश करिए दैट आर विद योर फ्लो, दैट यू एंजॉय डूइंग। अगर आप उस जिंदगी की उस चीज को अपना एक्चुअल प्रोफेशन बना सकते हो, अपना लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हो, द चांसेस आर दैट यू विल बी इन अ हैप्पियर माइंड स्पेस। जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशन में इसलिए घुसें क्योंकि सारी दुनिया उस प्रोफेशन में घुस रही है, क्योंकि उसमें शायद पोटेंशियल है। पोटेंशियल आपके फ्लो वाले पॉइंट में होगा, जिस चीज में आप अच्छे हो। So try and figure out those. Like I said, Ikigai talks about facts जो आप और मैं जानते हैं, पर हम कहीं कहीं भूल जाते हैं इसे consciously practice करना। Ikigai the book of course talks about stress. कहते हैं कि स्ट्रेस, वो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि स्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए कितना खराब है। पर वन बिट दैट आई रियली लाइक्ड, इसकी स्ट्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि स्ट्रेस से आपका माइंड एक ऐसे माइंड स्पेस में आता है जहां पर वो ज्यादा बेहतर काम करता है। बट यू नीड टू फिगर आउट हाउ मच स्ट्रेस इज गुड फॉर यू एंड हाउ मच ऑफ इट इज टर्निंग नेगेटिव फॉर यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फिगर आउट करना। एक दिन अपने साथ बैठिए, अपने साथ कुछ वक्त बिताइए और राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स दैट स्ट्रेस यू आउट। और जब आप बहुत स्ट्रेस लेवल में हो जाते हैं, आपके क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या आप चिल्लाने लग जाते हैं, क्या आप लूज कर जाते हैं, तो आपको पता है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। फाइंड आउट थिंग्स दैट आर वर्किंग एंड नॉट वर्किंग फॉर यू। फाइंड आउट थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। फाइंड आउट थिंग्स जो आपको चैलेंज करती हैं, जो आपको फोर्स करती हैं बदलने के लिए। बिकॉज जितना बदलोगे ना जिंदगी में, उतना ही आपका माइंड और बॉडी कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा और उतनी लंबी आपकी लाइफ होगी। If you want to find out more secrets, pick up this book. Self-help books typically, like I say, do not work for me. मुझे लगता है कि यार हाँ वही तो चीजें हैं, पर हाँ इकिगाई पढ़ते पढ़ते कई चीजें मुझे लगी कि अरे यार ये तो मैं भूल ही गई थी, ये मैं कॉन्शियसली क्यों नहीं प्रैक्टिस करती। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको सेल्फ हेल्प बुक्स 6-6 महीने में पढ़ लेनी चाहिए, एक रिविजन ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है। Go pick up this book if you liked what I said about it and let me know what you thought of this show. RJGini, GINNIE @gmail.com. I'll be waiting. Yeah, at RJGini, Twitter, Insta, Facebook. See you next Sunday and enjoy your weekend. At least what's left of it. Mwah! Happy life के लिए थोड़ा और स्माइल किया कर जाने मन।